कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का श्री वृंदावन धाम महिमा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। सभी को दंडवत प्रणाम, राधे राधे। जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से श्री वृंदावन धाम महिमा श्रवणम कर रहे हैं। वृंदावन धाम की महिमा क्या है, वृंदावन धाम क्यों इतना श्यामा शाम को प्यारा है, क्यों हमारे प्यारे ठाकुर जी वृंदावन से इतना प्रेम करते हैं। हम लास्ट 2 दिनों से हम उसको श्रवणन कर रहे हैं, उसको में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने आप सभी भक्तों को कल बताया था कि आज हम श्रीमती राधा रानी के गुणों को करने वाले हैं, उनकी क्वालिटीज को करने वाले हैं। श्रीमती तो आज का जो कथा टॉपिक है वो ये है कि श्रीमती राधा रानी के गुण, उनकी क्वालिटीज। राधा रानी की क्वालिटीज क्या क्या है, राधा रानी के गुण क्या क्या है, उनका 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 स्वभाव कैसा है, राधा रानी के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिसके वजह से कृष्ण राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं, सखियां राधा रानी को इतना प्रेम करती हैं, हम और आप भक्त वृंद मिलकर इतना प्रेम करते हैं। ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है, तो वो आज हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमती राधा रानी अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु और श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। प्यारे भक्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे प्यारे ठाकुर जी की 2 शक्ति है, हमारे कृष्ण की, हमारे गोविंद की, हमारे माधव की 2 शक्ति है। और वो 2 शक्ति कौन सी है? एक है आंतरिंगा शक्ति, एक है बाहरिंगा शक्ति। ठाकुर जी की जो बाहर वाली शक्ति है वो तो योग माया देवी है। योग माया देवी, उनको उनको ये भी बोला जाता है जो हमको दूसरी दूसरी चीजों में लगाती है, वो भी कृष्ण की ही शक्ति है, ठाकुर जी की ही शक्ति है जो कृष्ण से दूर हमें ले जाती है। ठाकुर जी से दूर जो हमें ले जाए, कृष्ण से दूर जो हमें ले जाए, वो कृष्ण की ही शक्ति है, जिसको बोलते हैं बाहरिंगा शक्ति। वो बाहर वाली शक्ति है, हमारे कृष्ण की बनी बनाई शक्ति जिसको माया भी कहते हैं, वही माया हमारी कृष्ण की बाहरिंगा शक्ति है, बाहर वाली शक्ति है, जो कृष्ण से हमको दूर लेकर जाती है। कब? जब हम कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं, डोल रहे हैं, डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, कांप रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, तो वही माया हमको कृष्ण से कोसों दूर लेकर जाती है, कोसों दूर। हाँ, पर जहां पर भी पॉजिटिविटी है, ऐसा है कि हाँ कृष्ण कृपा, हरि कृपा, गोविंद कृपा, राधा रानी की कृपा। नहीं, बीच में मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आपको कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो हमेशा यही बोलना चाहिए, राधा रानी की कृपा है, कृष्ण कृपा है या गोविंद कृपा है। ये जिनसे आप प्रेम करते हैं वो जरूर लिख दीजिए उनकी कृपा, चाहे वो गोविंद हो, माधव हो, कृष्ण हो, मुरारी हो, गोपाल हो, जो भी हो जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो वो नाम लेकर आपके अवश्य लिखिएगा उनकी कृपा। ये आप माया को बता रहे हो, ये आप माया देवी को बता रहे हो, तो सुन लो हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा है, तो हम पर आक्रमण मत करना।
और जब माया देवी देखती है कि श्री कृष्ण की कृपा अगर इन पर है, भले न भी हो, फिर भी हम ये अपने मुखार बिंद से बोल रहे हैं, तो वही माया देवी जो हमको कृष्ण से दूर करती थी, अब ये सुनकर कि कृष्ण कृपा इन पर है और ये लोग ऐसा समझते भी हैं, वही माया देवी हमें और आपको मिलकर श्री कृष्ण के करीब और लेकर जाती है। पहले दूर करती है जब नेगेटिविटी में होते हैं। हाँ, जहां पर पॉजिटिविटी आ गई, प्रेम, आनंद, स्वभाव, सम्मान, मर्यादा, विनम्रता, जहां पर भी आ गया, तो वही जो माया देवी जो हमको कृष्ण से दूर कर रही थी, वही कृष्ण के निकट लेकर आती है, वही कृष्ण के पास लेकर आती है और कृष्ण की भक्ति कराने में हमारी मदद करती है, सहायता करती है। वो कृष्ण की शक्ति कौन सी है? बाहरिंगा शक्ति, बाहर वाली शक्ति। अब आ जाते हैं कृष्ण की अंदर वाली शक्ति पर, अंतरिंगा शक्ति। कृष्ण की अंतरिंगा शक्ति का नाम है श्रीमती राधा रानी, जो परम दयालु, परम कृपालु और ठाकुर जी की सबसे सबसे परम परम प्यारी हमारी श्रीमती राधा रानी, वो कृष्ण की अंतरिंगा शक्ति है, जिनको आह्लादनी शक्ति भी बोला गया है। श्री कृष्ण यहाँ पे वृंदावन के संत महापुरुष बताते हैं कि सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, समस्त संसार, पूरे की पूरी दुनिया जिस कृष्ण के चरण दबाती है, जिस कृष्ण को प्रणाम करती है, जिस कृष्ण के चरणों को देखकर, चरणों का दर्शन पाकर अश्रुधारा बहाती है, रोती रहती है, वही कृष्ण जिनकी दुनिया दीवानी है, दुनिया जिनके चरणों को चूमती है, हृदय से लगाती है, जिनके चरणों का दर्शन पाती है, वही कृष्ण राधा रानी के चरणों का दर्शन पाने के लिए राधा रानी से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपा करके मुझे थोड़ी देर दर्शन करवा दीजिए ना। छोटी सी कथा याद आ रही है, होली की कथा है। होली मेरा प्रिय त्योहार है, मुझे होली अत्यंत प्रिय है। होली में हम लास्ट होली में मैं वृंदावन में थी, मुझे अभी भी पता है। वृंदावन में मैं बिहारी जी के दर्शन करने जा रही थी। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, आज आवाज सबको सही आ रही है कि नहीं? आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? प्लीज मैसेज करके बताएं जी। धन्यवाद, धन्यवाद। कि आज मेरे पास एयरपोर्ट्स नहीं है तो मुझे लग रहा है कि नहीं आ रही, क्षमा करिएगा जी, थैंक यू। तो मैं वृंदावन में थी लास्ट टाइम और मैं गई थी बिहारी जी मंदिर दर्शन करने। भाव आया कि बिहारी जी जाएं, बिहारी जी जाएं, राधा वल्लभ जाएं। तो श्री राधा गोकुलानंद के साथ होली खेली, ठाकुर को रंग लगाया, गुरु महाराज के चरणों में रंग लगाया, माता पिता को रंग लगाया, होली उत्सव घर पे किया, घर पे करके सीधा अपने भाई के संग, गोकुल के संग निकल गई बिहारी जी दर्शन कर। अब मैं निकल तो गई पर बिहारी जी पहुंच नहीं पाई। अनंत कोटि बिहारी जी का दर्शन करने उनके दीवाने न जाने कहां कहां से आए, न जाने कहां कहां से। अरे हम जैसे लोगों को तो लाइन पे भी नहीं लगने को मौका मिला। कोई भक्त मिले, कोई ब्रजवासी मिले जो गोकुलानंद से बड़ा प्रेम करते हैं, तो मैंने उनको देखकर कहा कि आज तो बिहारी जी तक जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, लाइन, भीड़ देखो, पब्लिक देखो। तो वो भक्त कहने लगे, अरे जो यहाँ के भक्त होते हैं, जो ब्रजवासी होते हैं, वो उत्सवों के दिन बाहर नहीं निकलते हैं, चाहे होली हो, शिवरात्रि हो, गौर पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, दीपावली है, ये उत्सव, वो उत्सव, अनंत कोटि उत्सव आता है, वो लोग बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग वृंदावन आते हैं। तो जो जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में रहते हैं, जिनको राधा रानी ने ब्रज का वास दिया है, वो तो अपने घर पर ही बैठकर इन सब उत्सवों का आनंद लेते हैं। तो आप अपने घर जाओ, अपने राधा गोकुलानंद के साथ उत्सव मनाओ। मैंने कहा उनके साथ तो मना कर आई। बोला नहीं, आपका तो मन भर गया होगा पर उनका नहीं भरा होगा, जल्दी जाओ। भागे भागे घर आई, ठाकुर जी के साथ और होली खेली, और रंग डाला, और आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो जब मैं इतनी भीड़ को देख रही थी, मैंने कहा बाके बिहारी के कितने लाखों में दीवाने हैं, हजारों में भी नहीं, लाखों में, करोड़ों में दीवाने हैं, जो बिहारी जी के एक झलक पाने के लिए, उनका एक दर्शन पाने के लिए, उनके एक नयन कमल, उनके दर्शन, उनके नेत्रों का दर्शन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर बिहारी जी का इंतजार करते हैं। तो ये इसको कहते हैं भाव, इसको कहते हैं प्रेम। तो यही होली उत्सव जो मैंने अभी बात बताई, उसी होली उत्सव की कथा में बताना चाहूंगी। ये वृंदावन महिमा में आती है, जो कि हम कर ही रहे हैं। तो वृंदावन महिमा में एक बार क्या हुआ, हमारे प्यारे ठाकुर जी
वृंदावन से आए, राधा रानी बरसाना से आई। राधा रानी अपनी सखियों के साथ आई, कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ आए। एक आए हैं वृंदावन से, दूसरी आई हैं बरसाना धाम से, और दोनों मिले हैं संकेत वन पे। आज भी जब भी आप बरसाना की साइड जाएंगे तो आप में से काफी भक्तों ने संकेत वन का दर्शन किया होगा। ये आपको पड़ता है बरसाना धाम जाते हुए। बरसाना जाते हैं, बीच रास्ते में आपको संकेत वन नाम का एक स्थान पड़ता है, जहाँ पे श्यामा शाम दोनों बीच में मिला करते थे। और संकेत वन बरसाना से भी उतना ही दूर है, वृंदावन से भी इतना ही दूर है, क्योंकि कृष्ण डेली डेली बरसाना आते थे वृंदावन से। तो राधा रानी को दुख होता था कि मेरे श्याम सुंदर को इतना चलकर आना पड़ता है। तो राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर आप मत आइए, मैं आऊंगी वृंदावन नित्य प्रतिदिन। तो ठाकुर जी ने बोला, अब मुझे दुख होगा कि मेरी स्वामिनी, मेरी किशोरी, मेरी राधा रानी इतना दूर से बरसाना से वृंदावन पग यात्रा कर कर आएंगी, मैं भी ये नहीं देख सकता। तो ललिता सखी जो प्रधान सखी है, ललिता सखी प्रधान सखी ने आइडिया निकाला। और क्या आइडिया था? उन्होंने कहा, राधा रानी न आप पूरा वृंदावन जाए, कृष्णा न आप पूरा बरसाना आए, दोनों बीच में मिलिए। बोला अच्छा, बीच में कहा? ललिता सखी कहने लगी, बीच में जो वन है, जो निकुंज है, उसका नाम पड़ जाएगा संकेत वन। वहां पर पहुंच जाना, और जो पहले पहुंचा वो सामने वाले को संकेत देगा, मैं आ गया हूं, जल्दी आ जाओ। संकेत देगा मतलब सिग्नल देगा कि हाँ जी मैं आ गया हूँ, या राधा रानी पहले आए तो सिग्नल दे दे, संकेत दे दे, या कृष्ण पहले आए तो संकेत दे दे। इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया संकेत वन। और वहां पे ठाकुर जी विराजमान है, श्री श्री राधा संकेत वन बिहार। बड़े अद्भुत हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे हैं। वहां पे योग माया देवी ने भी स्थान लिया है, तपस्या किए हैं। आप दर्शन करने जब जाएंगे तो आप खूब आनंद से उस स्थान पर दर्शन करिएगा। ये बरसाना के रास्ते में आपको दर्शन होगा संकेत वन। तो आज श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों संकेत वन पे उनका मिलन हुआ है। सभी ध्यान से सुनिएगा और कथा को सुनते हुए वो कथा में खो जाइएगा, कृपा करके, कृपा करके खो जाइएगा, तभी आनंद आएगा। तो यहाँ से वृंदावन से श्याम सुंदर और बरसाना से राधा रानी दोनों मिलकर संकेत वन में मिली हैं। तो अपने ग्वाल बालों के संग राधा रानी अपनी सखियों के संग, श्याम सुंदर अपने सखा के संग, ग्वाल बाल के संग, तो मिलकर होली उत्सव प्रारंभ करने वाले थे। ठाकुर जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, राधा रानी हम नित्य प्रतिदिन होली उत्सव ऐसे खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगा के चले जाते हैं। इस बार होली उत्सव को थोड़ा अलग तरीके से खेलना चाहिए। राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर जैसे आप बोले हम वैसे ही खेलेंगे। तो श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है, अब होली उत्सव हम ऐसे खेलेंगे कि जो जिसको पहले रंग लगाए, जो जिसको पहले रंग लगाएगा, और जो रंग गया, जो रंग में रंग गया वो हार जाएगा, और जिसने रंग लगाया है वो उसको हारने वाले को सजा देगा। और सजा भी बड़ी वाली होगी, छोटी मोटी नहीं होगी। और जो पूरा रंग से रंग गया सबसे पहले, उसको सजा को अर्थात दंड को मानना पड़ेगा। राधा रानी ने भी कहा, मंजूर है, बिल्कुल शुरू करते हैं। अब यहाँ पर राधा रानी की सखियां बच रही हैं, राधा रानी बच रही है कृष्ण से, कृष्ण बच रहे हैं, ग्वाल बाल बच रहे हैं, क्योंकि रंग एक दूसरे को रंग लगाने से बचना है। और जो पहले रंग में रंग गया, जिसके ऊपर कलर पहले आ गया, वो आउट हो जाएगा, हार जाएगा। अब यहाँ पर ये कथा में अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है। अब यहाँ पर ये खेल चलते जा रहा है, न कृष्ण आउट हो रहे हैं, न राधा रानी आउट हो रही है। अरे कोई एक दूसरे को रंग लगा ही नहीं रहा, न सखियां आउट हो रही है, न ग्वाल बाल आउट हो रहे। अरे कोई तो हार मान लो, कोई तो हार जाओ, कोई हार ही नहीं रहा। अब उतने में प्यारे भक्तों राधा रानी थक गए, हमारी किशोरी थोड़ा सा उनको थकान होने लगी, और ये स्वरूप राधा रानी का थकान वाला स्वरूप श्याम सुंदर ने देख लिया। श्याम सुंदर ने देखा, देखते ही कहा, मेरी श्यामा जो थक गई, मेरी प्रिया जो थक गई, मेरी राधा रानी थक गई, एक काम करता हूँ, मैं हार मान लेता हूँ, मैं हार जाता हूँ, क्योंकि हार जाऊंगा तो राधा रानी जल्दी रंग लगा देंगी और राधा रानी को विराम मिलेगा, थोड़ा सा आराम मिलेगा, वरना वो कब से भागम भाग यहाँ से वहां से थक गई है राधा रानी। तो श्याम सुंदर जानबूझ के आगे आ गए, सामने आ गए, और राधा रानी ने श्याम सुंदर को रंग लगा दिया। जैसे रंग लगा दिया, श्याम सुंदर पूरे रंग में रंग,
सखियों ने कहा, सारी सखियों ने, गोपियों ने, मंजरियों ने, सहचरियों ने मिलके कहा, अब श्याम सुंदर हार गए, श्याम सुंदर के साथ श्याम सुंदर की टोली भी हार गई, उनकी मंडली भी हार गई, उनके ग्वाल बाल भी हार गए। अब सारे ग्वाल बाल कृष्ण से गुस्सा हो गए। कान्हा, तू क्यों ऐसे करता है? हमारे साथ जब खेल खेलता है तब तो कभी हारता नहीं है, और राधा रानी के साथ जब भी खेलता है तो हमेशा हार जाता है, ये तो क्या करता है? तो श्याम सुंदर ने कहा, ये प्रेम की बात है। प्यारे भक्त, तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे प्रेम है वहां पे तो हारना भी आनंद की बात है। जहां पर प्रेम है, जहां पर सम्मान है, जहां पर मर्यादा है, जहां पर अपनापन है, अपनापन, वहां पे हार जाओ तो भी बढ़िया है, चिंता की बात ना है। तो ग्वाल बाल कृष्ण पे गुस्सा होने लगे, कृष्ण को डांटने लगे, कान्हा, कन्हैया, नंदलाला, क्या किया तूने? अब तू हार गया, अब ये राधा रानी की सखियां जितनी भी है, ये हम सबको सजा देंगी, हम सबको दंड देंगी और हमको मानना पड़ेगा। श्याम सुंदर ने कहा, मानना तो पड़ेगा, दंड तो भुगतना पड़ेगा। तो सारी सखियों ने मिलकर कहा, राधा रानी, चलिए श्याम सुंदर को दंड दीजिए, उनको सजा दीजिए। राधा रानी ने कहा, मैं श्याम सुंदर को सजा नहीं दे सकती। कहा, क्यों? सखियों ने कहा, आपको तो देना है। राधा रानी ने कहा, मैं बिल्कुल दंड नहीं दे सकती, क्योंकि श्याम सुंदर मेरे प्राण प्यारे हैं, मेरे प्रियतम हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं, और जिनको मैं प्रेम करती हूँ उनको मैं दंड कैसे दे सकती हूँ? तो श्याम सुंदर को मैं दंड नहीं दूंगी, दंड देना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। तो श्याम सुंदर ने कहा, राधा रानी, दंड देना तो पड़ेगा। ललिता सखी सामने आई। ललिता सखी ने कहा, प्यारी सर्वेश्वरी राधे, आप चिंता नहीं करिए, आपको दंड श्याम सुंदर को नहीं देना है तो मत दो, मैं दंड देती हूँ। ओहो हो, आज ललिता सखी श्री कृष्ण को दंड देने के लिए सामने आई है। मैंने बार बार बोलती हूँ कि कृष्ण पूरे ब्रजमंडल में किसी भी सखी के हाथ पकड़े नहीं जाते थे, केवल ललिता सखी को छोड़कर। ललिता सखी ही एक ऐसी सखी थी जिससे कृष्ण झटपट पकड़े जाते थे, और कृष्ण पकड़े जाते थे तो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाते थे। तो इसलिए ब्रज का भाव है, ब्रज में बोला जाता है कि राधा बनी जिलाधीश, जिला मतलब जेल, राधा रानी जेल की ओनर बनी है, और उस जेल में किसको पकड़ेंगे? कृष्ण को पकड़ेंगे। राधा बनी जिलाधीश, ललिता बनी पुलिस कप्तान, जिससे पकड़े गए कृष्ण भगवान। अरे कृष्ण पकड़े किससे जाते हैं? ललिता सखी से। ललिता सखी राधा रानी से 16 दिन बड़ी है, राधा रानी की गुरु बताई गई है, राधा रानी को श्रृंगार करती है, श्री कृष्ण को प्रेम करना सिखाया है। तो राधा कृष्ण की गुरु बताई गई है ललिता सखी, जो कि ऊंचा गांव में विराजमान है। श्री ललिता सखी, जो राधा रानी की सबसे प्यारी, सबसे परम और सबसे सुंदर सखी है, ललिता सखी। श्री ललिता सखी की जय हो। तो ललिता सखी ने कहा, राधा रानी, आप चिंता नहीं करिए, आपकी तरफ से, आपके बिहाफ पर मैं कृष्ण को सजा देती हूँ, मैं कृष्ण को दंड देती हूँ। राधा रानी ने कहा, ललिते, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा दंड मत देना, हल्का फुल्का दे देना। ललिता सखी ने कहा, अभी तो आज ही तो हाथ में आया है, अब तो बराबर उसको दंड दूंगी। अब यहाँ पर दंड की बारी आ गई। जय हो, जय हो। वहां पे कृष्ण के जो ग्वाल बाल थे सब डर रहे हैं कि आज ललिता सखी, जो सबसे प्रधान सखी है, जो सबसे श्रेष्ठ सखी है, वो आज हमें कौन सा दंड देने वाली है, हमारी कान्हा को कौन सा दंड देगी। कहीं ऐसा ना हो हमारा कान्हा बेचारा वो दंड को सहन न कर पाए। सारे ग्वाल बाल कृष्ण के लिए टेंशन कर रहे हैं, और कृष्ण सजा के लिए, दंड के लिए आनंद से खड़े हैं। जी ललिता सखी, बताइए मेरे लिए क्या दंड है? जो होगा वो मुझे स्वीकार है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण उस दंड को स्वीकार करेंगे। ललिता सखी ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा दंड ये है। कृष्ण ने कहा, बताओ। बोला, आपका, कृष्ण ध्यान से सुनना, आपका दंड ये है कि हमारी स्वामिनी, हमारी महारानी श्रीमती राधा रानी के चरण कमल का अभिषेक करना है, और उन चरणों का अभिषेक करने के बाद उसमें पुष्प अर्पण करना है, उन चरणों की आरती करनी है, और उन चरणों को दबाना है अच्छे से, आनंद से, जिससे हमारे श्री जी को आनंद मिले। सारे ग्वाल बाल ने कहा, अरे बाप रे, ये कितना बड़ा दंड दे दिया। कान्हा, तू ऐसा मत करना,
बरसाना की गोरी है राधा, उसका पैर मत, उनके चरण मत दबाना, अगर तूने दबा दिए तो सारे ब्रज में हमारी नाक कट जाएगी, क्योंकि सब क्या बोलेंगे, देखो तो सही लड़की का पैर दबा कर। ग्वाल बाल कृष्ण को कह रहे हैं, पर कृष्ण आज ये सजा सुनकर, ये दंड सुनकर आज कृष्ण खूब नृत्य करने लगे, नाचने लगे, कूद कूद कर, जंप दे दे। ग्वाल बालों ने कहा तुम इतने आनंद में क्यों हो प्यारे, क्या हो गया है बताओ तो सही। कृष्ण कहने लगे, अरे आज मुझे सजा तो देखो कैसी मिली है, आज मुझे पनिशमेंट तो देखो कैसी मिली है, सजा में भी मुझे राधा रानी के चरण कमल मिले हैं। मैं तो चाहता हूँ मैं हर बार खेल में आउट होता रहूं, बार बार खेल में मैं हारता रहूं, जितना मैं हारूंगा उतनी श्री जी के चरणों की सेवा प्राप्त करूंगा। तो ठाकुर जी राधा रानी के चरण कमल का अभिषेक किया, राधा रानी के चरणों में पुष्प अर्पण किया, आरती उतारी है ठाकुर जी ने राधा रानी के चरणों की। राधा रानी के चरणों को कृष्ण ने अच्छे से दबाया है। राधा रानी बल्कि बोल रही थी श्याम सुंदर नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी बोल रहे थे मुझे करने दो, और ठाकुर जी ने ललिता सखी को दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी कहने लगे, हे प्यारी ललिते, मेरे हृदय को केवल आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो ये मैंने कथा इसलिए बताई क्योंकि ठाकुर जी तो कहते हैं कि अरे वो हार मेरे मस्तक पर, हार मतलब आउट हो जाना। कृष्ण कहते हैं वो हार मेरे मस्तक पर, जिस हार में मुझे राधा रानी के चरण कमल मिल जाए। मैं तो चाहता हूं मैं हमेशा जीवन में हारता रहूं, जिस हार में राधा रानी हो, तो वो तो मेरे लिए जीत ही जीत है। हार तो संसार के लिए है, जीत तो हमेशा मेरे लिए है। तो ऐसा श्री कृष्ण का राधा रानी के चरण कमलों की प्रतिभा, और वो चरण कमल भी राधा रानी श्री कृष्ण को सरलता से नहीं दिखाती थी। ठाकुर जी बहुत रोते थे। राधा रानी महिमा में मैं पढ़ रही थी, ठाकुर जी इतना चरणों के लिए रोते थे कि राधा रानी आपके चरण कमलों का केवल दर्शन करवा दो, मत करवाओ, स्पर्श मत करवाओ, केवल दर्शन करवाओ। तो राधा रानी अपने चरण कमल कृष्ण से छुपाती थी, क्योंकि राधा रानी को अच्छा नहीं लगता था कि त्रिलोक स्वामी परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मेरे चरणों को छुए। राधा रानी इसलिए छुपाती थी, और श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों को देखने के लिए तड़पते थे। ठाकुर जी बहुत रोते थे, कुछ न कुछ बहाना करते रहते थे कि जिससे श्री जी के चरणों का दर्शन ठाकुर जी को हो जाए, राधा रानी को हो जाए। तो ये जो मैंने छोटी सी होली वाली लीला बताई, वो ध्यान रखिएगा कि ठाकुर जी आउट हो गए, हार गए जानबूझकर, क्योंकि उनको पता था हारूंगा तो मेरी राधा रानी को आराम मिलेगा। पर ललिता सखी ने भी दंड कौन सा दे दिया, पनिशमेंट कौन सी दे दी, श्री जी के चरणों की सेवा करो चलो। तो ठाकुर जी तो नाचने लगे। ठाकुर जी ने बोला, ललिता सखी आप इसको दंड मत कहिए, आप उसको सजा मत कहिए, इसको पनिश है। इसलिए तो हम भजन में गाते हैं क्या, वो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मेरी राधे के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण इतने प्यारे हैं कि संसार, हाँ, और वही राधा रानी परम दयालु परम कृपालु, जिस चरणों को कृष्ण से भी छुपाती है, वो चरणों को हमें साल में 2 बार दर्शन देती है, राधाष्टमी और गोपाष्टमी। हमारी श्री जी दर्शन देती हैं अपने चरण कमलों का राधाष्टमी और गोपाष्टमी पे। तो ये अद्भुत कृपा है, ये अद्भुत दया है हमारी किशोरी। तो आइए हमारी प्यारी राधा रानी के उन गुणों का गुणगान करते हैं जिन गुणों को चैतन्य महाप्रभु ने गाया है। आई रिपीट, आप कहेंगे महाप्रभु कहाँ से आ गए, बताती हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में बैठे बैठे, श्रीवास आंगन में बैठे बैठे श्रीवास आचार्य को, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद महाप्रभु, मोरारी गुप्त, सबको मिलकर हमारे प्यारे गौरंगा, हमारे प्यारे चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के गुणों को गाते हैं, बताते नहीं है, गाते हैं।
ठाकुर जी को सिंगिंग अति प्रिय है। ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे गाकर सुनाओ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। आज भी आप राधा रमन चले जाएं, किसी भी मंदिर चले जाएं, वहां पे नित्य नियम से राग सेवा, भजन सेवा, गायन सेवा चलती रहती है नित्य नियम से। तो ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता है जब उनको गाकर उनकी कोई महिमा बताता है। तो ठाकुर जी को हमेशा उनके सामने बैठकर हमें कुछ न कुछ गाते रहना चाहिए, गोविंद को सुनाते रहना चाहिए, उनकी खुद की महिमा, उनकी खुद की महिमा उनको बतानी चाहिए। गोकुलानंद जब भी थोड़ा सा हैवी तैयार होते हैं, मेरा तो कुछ है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से भी जो कम है वो है, फिर भी मैं एक गाती हूँ बड़ा सुंदर। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और भक्त इसमें ये भी गाता है, क्या गाता है? बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ठाकुर जी को पूछो और वो सामने से बोलेंगे भी ये वाला बता, तो क्या पूछना है? बोल कन्हैया, मैं तो बोलती हूँ बोल गोकुला बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। अरे ऐसा कोई भजन सुना दे, तू नाचे मैं गाऊं। ठाकुर जी आप नाचते रहो, मैं गाती रहूं। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। अरे ऐसा कोई भजन बता दे, तू नाचे मैं गाऊं। यूं ही गाता रहूं मैं बार बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तो ये मैं ठाकुर के लिए हमेशा गाती हूँ, जब उनका दर्शन करती हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है। वो हमेशा नित्य प्रतिदिन गोकुला दूल्हा लगता है, मानो अभी रेडी है, शादी करा दो मुझे। जी, तो आइए राधा रानी के गुणों की चर्चा करते हैं, हमारी प्यारी स्वामिनी के गुणों की, उनकी क्वालिटीज की। और ये गुण गाए हैं चैतन्य महाप्रभु ने, जो कली अवतार हैं, कलयुग के अवतार हैं, जो कली काल के अवतार हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने मायापुर धाम में, नवद्वीप धाम में, श्रीवास आंगन में बैठकर, अनंत कोटि वैष्णवों के सामने बैठकर राधा रानी के गुणगान को गाया है, उनकी क्वालिटीज को गाया है। और चैतन्य चरित्रामृत के चैप्टर नंबर 23 श्लोक नंबर 86, चैप्टर नंबर 23 श्लोक नंबर 86, उसमें चैतन्य चरित्रामृत में भी बताया गया है। क्या बताया है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज लिखते हैं, मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप ध्यान देकर सुनिएगा। बोली श्रीमती राधा रानी की जय। जी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्रामृत में लिखते हैं, और यही श्लोक जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ये महाप्रभु ने भी गाया था, महाप्रभु ने भी बताया था श्रीवास आंगन में बैठकर सबको। तो क्या बोलने जा रही हूँ? बड़ा अद्भुत श्लोक है, सभी ध्यान देके सुनेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है, चैतन्य चरित्रामृत चैप्टर नंबर 23 श्लोक नंबर 86, बड़ा अद्भुत श्लोक है। अनंत गुण श्री राधिकार, अनंत गुण श्री राधिकार। आप लोगों को लिखाऊंगी, फोटो भी भेजूंगी, चिंता मत करना, श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप में फोटो आ जाएगा। एंड कृपा करके अपनी नोटबुक पेन को भी रेडी रखिएगा, गुणों को मैं लिखवाने वाली हूँ, सभी थोड़ा नोट भी करेंगे तो आनंद आएगा। श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने लिखा है। क्या श्लोक है? सभी ध्यान दीजिएगा। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, 25 प्रधान। वैसे राधा रानी में अनंत गुण है, अनंत अनंत अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, पर 25 प्रधान, 25 इज मेन, 25 प्रधान। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, से गुणेण वश होए श्री कृष्ण भगवान। वही गुणों के वश में हो गए श्री कृष्ण भगवान। से गुण वश हुए, से गुणेर 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 वश हुए श्री कृष्ण भगवान। वो गुणों के वश में हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान। एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेती हूँ। चैतन्य चरित्रामृत चैप्टर नंबर 23 श्लोक नंबर 86, चैतन्य चरित्रामृत
महाप्रभु ने गाया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है क्या? अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान से गुणेर वश होए श्री कृष्ण भगवान। से गुणेर वश होए, गुणेर गुणेर वश हुई, वही गुणों के वश में हो गए श्री कृष्ण भगवान। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो श्लोक बोल के हमने स्टार्टिंग कर दी है, हमने स्टार्ट कर दिया है। आइए सभी राधा रानी के गुणों को लिखना प्रारंभ करते हैं। मेरी प्यारी स्वामिनी के गुणों को मैं एक बार बता देती हूँ, यही शास्त्र से पढ़कर आपको मैं बताने वाली हूँ। बड़ा सुंदर शास्त्र जिसका मैंने दर्शन करवाया था, वो राधा रानी के ऐसे गुणों का आज हम और आप मिलके श्रवणम करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास ऐसी मेरी जैसी नोट्स रेडी होंगी, आई मीन रेडी करेंगे आप। ये हमने भी करके रखी हुई है ताकि अच्छे से मैं भी प्रिपेयर रहूं। करना जरूरी है, बहुत करना जरूरी है। चलिए, श्रीमती राधा रानी के तो वैसे अनंत गुण है, अनंत अनंत अनंत, जिनका कोई अंत नहीं। पर उन अनंत गुणों में से हमारी प्यारी सर्वेश्वरी की ऐसे 25 गुण हैं, ऐसे 25 गुण हैं जिनको आज हम और आप सुनकर, समझकर, याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रेम से कहेंगे श्रीमती राधा रानी की जय। राधा रानी का सबसे पहली क्वालिटी, उनके गुण ऊपर आप हाईलाइट कर दीजिए। 25 क्वालिटीज, राधा रानी की 25 गुण, 25 क्वालिटीज। राधा रानी का सबसे पहला गुण जिसका नाम है मधुरा। राधा रानी के पहले गुण का नाम है मधुरा। मधुरा, राधा रानी बड़ी मधुर है, बड़ी प्यारी है। आइए इसके मीनिंग सुनते हैं। पहला गुण है मधुरा, इसका अर्थ है मीठा। मधुरा का अर्थ है मीठा, और इसका मीनिंग, वे अत्यंत मधुर स्वभाव वाली है। राधा रानी का स्वभाव कैसा है, उनका उनका नेचर कैसा है राधा रानी का? बहुत स्वीट, बहुत मधुर, बहुत मधुर। तो जो लिख रहे हैं ना, जैसे मैंने भी लिखा है, मैंने शॉर्ट 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 करके लिखा है। मैंने जैसे पूरा पूरा नहीं लिखा है, तो मैंने फर्स्ट लिखा है मधुरा और साइड में लिखा है मधुर स्वभाव वाली। राधा रानी का स्वभाव कैसा है? मधुर स्वभाव अर्थात नेचर। तो आप भी लिख सकते हैं स्वीट नेचर, बड़ा प्यारा, बड़ा मधुर, बड़ा मीठा। तो राधा रानी का सबसे पहली क्वालिटी मधुरा। मधुरा का मतलब है हमारी प्यारी किशोरी, हमारी प्यारी लाडली। उनका स्वभाव, उनका नेचर बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है। हाँ जी, पहला गुण लिख लिया। मैं उम्मीद करती हूँ लिखते भी जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया होगा। वंदिता माता जी है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वंदिता माता जी उन गुणों को यहाँ पे भी थोड़ा सा मैसेज में बस गुण नंबर 1 मधुरा, बस इतना लिखना है, साथ में वो नहीं लिखना कि उनका मीनिंग, ठीक है? सिर्फ जस्ट लिखिएगा मधुरा, बस परफेक्ट। धन्यवाद माता जी। तो पहला गुण है मधुरा, और उसका मीनिंग भी मैंने बता दिया, मधुर स्वभाव वाली। शॉर्ट में बताया है मधुर स्वभाव वाली, ठीक है? राधा रानी का स्वभाव अत्यंत मधुर है, अत्यंत। ये देखो, ये मैं कट कर रही हूँ, वैसे तो उनका पूरा पूरा, मैं ये पूरा फोटो ही ग्रुप में भेजने वाली हूँ, तो आप लोग नोट्स उसमें। हाँ, वेरी स्वीट नेचर, वेरी अत्यंत अत्यंत मधुर स्वभाव वाली हमारी राधा रानी। क्वालिटी नंबर 2, राधा रानी का सेकंड क्वालिटी क्या है? नव वया। नव वया, NAV, वया, VAYA, है ना? वया, नव वया। राधा रानी का सेकंड क्वालिटी इज नव वया। इसका मीनिंग क्या है? बड़ा सुंदर है। मैं पढ़ लेती हूँ, शॉर्ट में भी लिखाऊंगी, शॉर्ट में अभी मत लिखना, मैं पहले मीनिंग पढ़ती हूँ, शॉर्ट वाला भी लिखाऊंगी। राधा रानी का सेकंड गुण है नव वया, जिसका मीनिंग है यौवन संपन्न, वे सर्वदा नव यौवन पूर्ण रहती हैं। राधा रानी हमेशा, ऑलवेज, हमेशा जवान और सुंदर रहती है। आई रिपीट,
जवान, जवान को बोलेंगे यौवन, जवान को बोलेंगे यौवन। और सुंदर, अत्यंत सुंदर, खूबसूरत। हमेशा राधा रानी, ऐसा ना हुआ हो उम्र बढ़ रही है या क्या, वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल। क्या बात है, धन्यवाद। श्री किशोरी हमारी ऐसी ही है जो हमेशा हमेशा जवान, यौवन संपन्न, यौवन संपन्न अर्थात जिनके अंदर पूरी 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 जवानी, जो अपने यौवन से पूरी तरीके से संपन्न है। इसका शॉर्ट में मैंने लिखा है हमेशा नई और यौवन में रहने वाली। नई मतलब न्यू दिखने वाली, ऑलवेज। कभी देखकर ऐसा नहीं लगेगा इनको कल ही तो देखा है, या परसों ही तो देखा है, या 2 दिन पहले ही तो देखा है ना। आप जब भी देखो, जहां पर देखो, किशोरी हमारी हमेशा नई लगती है, ऑलवेज न्यू, ऑलवेज न्यू। इसलिए नव, नव अर्थात न्यू, वया, वया अर्थात यंग, ऑलवेज न्यू, ऑलवेज यंग, हमेशा नई और जवान रहने वाली। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आप लिखते जा रहे हैं। तो 2 हमारे हो गए हैं। थर्ड इज चल अपांग, चल अपांग। चल अपांग हमारी श्री जी का थर्ड गुण है। चल अपांग, अपांग हमारी किशोरी का थर्ड गुण है, चल अपांग। धन्यवाद। आप देखो वंदिता माता जी लिख लिख के भी बता रही है जी। चल अपांग जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है, मैं पूरा पढ़ रही हूँ और शॉर्ट में भी बताऊंगी। जिसका मीनिंग है चंचल नयन विशिष्टा, अर्थात उनकी आंखें बहुत चंचल है। जय हो, जय हो। चल अपांग, राधा रानी का थर्ड क्वालिटी इज चल अपांग, जिसका मीनिंग है राधा रानी की जो आईज है, उनकी जो नयन है, उनके जो कमल नयन है, वो बड़े चंचल है, उनमें कहीं ना कहीं मस्ती है। राधा रानी तो वैसे बहुत शांत है, पर जब राधा रानी श्याम सुंदर के सामने आती है या सखियों के साथ आती है, तो राधा रानी तब शरारती भी बहुत करती है। उनकी नयनों में चंचलता भी आ जाती है। तो राधा रानी के नयन कैसे है? चंचल कमल नयन। धन्यवाद। वंदिता माता जी लिख रही है और मैंने इसका शॉर्ट में लिखा है चंचल नयन, बस। तो आप वंदिता माता जी ने भी लिख के बताया चंचल कमल नयन। तो आप लिखिए थर्ड क्वालिटी इज चल अपंगा, उसके साथ आप मीनिंग लिखिए चंचल कमल नयन। राधा रानी का थर्ड गुण इज, उनका थर्ड क्वालिटी है कि उनकी आंखें, जो उनके कमल नयन है, वो बड़े चंचल है। चंचल मतलब शरारती, वो अपनी आंखों से भी मस्ती करती है। नहीं, हम कृष्ण के लिए भजन गाते हैं, आप लोग भी गाते होंगे आपके प्यारे ठाकुर जी के लिए। कौन सा है वो भजन? आंखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना बोले, आंखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना बोले, जब बोले वो मीठो बोले, कानन अमृत गोले, जब बोले वो मीठो बोले, कानन अमृत गोले, वो तो राधा जी के चित्त को चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। हम ये भजन में कृष्ण के लिए गाते हैं कि वो आंखों से बातें करते हैं, पर यहाँ पर राधा रानी की थर्ड क्वालिटी इज चल अपंगा। चल अपंगा अर्थात चल अर्थात चंचल, मस्ती, अपंग अर्थात नयन, जिनकी आंखों में शरारत है, वही हमारी किशोरी है। और ये शरारत सिर्फ श्याम सुंदर के लिए, हाँ, किसी और के लिए नहीं, ओनली फॉर कृष्णा। बात ही खत्म। हाँ जी, मैं उम्मीद करती हूँ हम लिखते जा रहे हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं, पहले आप मुझे मैसेज करके बताएं तो मैं आगे बढ़ूंगी। प्लीज मैसेज करके बताएं आनंद आ रहा है कि नहीं। बहुत आनंद। जय हो, जय। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ, आने दो, आने दो, और मैसेज आने दो। हरी बोल, हरी बोल। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। शिवानी जी को तो अद्भुत आनंद आ रहा है, क्या बात है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरी हरी बोल। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। और नोट भी करते जाएं, हमारी 3 क्वालिटीज हो गई हैं हमारी किशोरी की, हमारी प्यारी श्री जी की। मैं रिपीट करती हूँ, प्रथम इज मधुरा, दूसरा हमारी किशोरी का जो गुण है वो है नव वया, नव वया।
थर्ड इज हमारी किशोरी का जो गुण है वो है चल अपंगा, अर्थात चंचल नयन वाली। आगे फोर्थ क्वालिटी हमारी किशोरी की, फोर्थ क्वालिटी इज बड़ी प्यारी क्वालिटी है और चौथी क्वालिटी है, प्लीज थोड़ा बड़ा नाम है, ध्यान दीजिएगा। वो क्वालिटी का नाम है उज्जवल स्मिता। उज्जवल स्मिता, आराम से भी बोलती हूँ ताकि आप मुझे पकड़ पाए। उज्जवल स्मिता, उज्जवल स्मिता, वाह धन्यवाद। उज्जवल उज्जवल स्मिता का मीनिंग बताती हूँ, पूरा वाला फिर शॉर्ट में बताऊंगी। उज्जवल स्मिता हास्य शोभिता, अर्थात उनकी मुस्कान उल्लासित व प्रसन्न चित्त करने वाली है। अर्थात उल्लासित अर्थात राधा रानी की स्माइल कैसी है, सामने वाले को बहुत एक्साइटेड और हैप्पी करने वाली है, खुश करने वाली है। तो उनकी मुस्कान, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, उनकी मुस्कान उत्साहित और खुश करने वाली है। प्रसन्न अर्थात खुश, मैं इजी लैंग्वेज में भी मैंने लिखा है। हमारी किशोरी की मुस्कान कैसी है, उनका फोर्थ क्वालिटी कैसा है, उज्जवल स्मिता। उज्जवल स्मिता अर्थात राधा रानी की जो स्माइल है वो सामने वाले को पहला उत्साहित, जिसको उल्लासित भी कहते हैं, उल्लास और उत्साह दोनों। आप ये भी लिख सकते हैं आनंदित और खुश, ये भी एक ये शब्द हो गया जी। माता जी ने लिखा है उनकी मुस्कान सबको खुश और उत्साहित करती है, परफेक्ट। वंदिता माता जी भी लिख लिख के बता रही है, आप उसमें लिखते जाएं। नंबर फोर्थ क्वालिटी इज उज्जवल स्मिता, जिसका मीनिंग है उनकी मुस्कान सबको उत्साहित और प्रसन्न खुश करने वाली है। राधा रानी की मुस्कान ऐसी है, वाव। हमारी राधा रानी के गुण, चौथा गुण भी बड़ा प्यारा है और ये ट्रू है। हाँ जी, इस बात पे सब एग्री करेंगे, आप और मैं, हम सब एग्री करेंगे कि जहां पर राधा रानी का नाम आता है वहीं पर चेहरे पर मुस्कान और अंदर से उल्लास, उल्लास, उल्लास। इसलिए तो लिख दिया, क्या लिख दिया, उनकी मुस्कान उल्लासित व प्रसन्न चित्त करने वाली है। राधा रानी की स्माइल कैसी है, हमेशा उत्साह कर, उल्लासित में हमेशा हमको मग्न, आनंदित करती है और खुश करती है, हमारी राधा रानी का फोर्थ क्वालिटी। आइए पांचवी क्वालिटी, राधा रानी का पांचवा गुण, पांचवी क्वालिटी इज चारु सौभाग्य रेखा। आई रिपीट, चारु सौभाग्य रेखा, चारु सौभाग्य रेखा। हमारी राधा रानी का पांचवा गुण, पांचवी क्वालिटी चारु सौभाग्य रेखा। इसका मीनिंग पढ़ने जा रही हूं, शरीर पर सुंदर व मंगलकारी रेखाएं होना, अर्थात उनके शरीर पर, अर्थात हाथ, चरण, पूरे शरीर पर सुंदर और शुभ रेखाएं बनी हुई है। राधा रानी का फोर्थ क्वालिटी क्या है, चारु सौभाग्य रेखा। चारु अर्थात फुल्ली, सौभाग्य अर्थात शुभ, शुभ, रेखा अर्थात लकीरें, पूरी पूरी सौभाग्य की लकीरें राधा रानी के शरीर पर है, स्पेशली हाथ, चरण, पूरा का पूरा बॉडी। तो मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है, शरीर पर शुभ रेखाएं होना, शरीर पर शुभ रेखाएं होना, शुभ रेखाएं उनके शरीर पर, ये भी लिख सकते हैं, धन्यवाद, बढ़िया। मतलब इन शॉर्ट बताना ये चाहती हूँ कि हमारी किशोरी का जो पूरा श्री अंग है, वैसे आप लिखिए शरीर, पर जब आप बोलेंगे तो उनको बोलना है श्री अंग। राधा रानी के अंग को श्री अंग बोलते हैं। तो हम, हमारी किशोरी का जो श्री अंग है, उसका पूरा बॉडी है हमारी किशोरी का, हमारी प्यारी राधा रानी का, तो उस पूरे की पूरी बॉडी पर श्री अंग पर शुभ रेखाएं होना, परफेक्ट। हमारी प्यारी किशोरी, प्यारी राधा रानी के पूरे अंग पर, पूरे शरीर पर शुभ रेखाएं हैं, शुभ रेखाएं, जैसे कि हाथ पर, चरण कमलों पर, पूरे के पूरे शरीर पर सौभाग्य की रेखा है, सौभाग्य की,
ऐसी लकीरें और ऐसे चिन्ह है, ऐसे ऐसे छाप है। अपनी राधा रानी के चरणों का दर्शन करते हैं, जिसमें जिसमें शंख बना हुआ है, अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, शुभ चिन्ह बने हुए हैं, तो उसको बोलते हैं चिन्ह, सौभाग्य के चिन्ह, जो हमारी किशोरी के शरीर पर ऑलवेज ऑलवेज हमेशा रहते हैं। तो ये हमारी किशोरी का पांचवा गुण, कि वो हमेशा अपने शरीर पर सुंदर सुंदर और सौभाग्य की रेखाएं रखती है। नंबर 6, छठा, राधा रानी का छठा गुण कौन सा है, प्लीज नोट करिएगा। हमारी प्यारी किशोरी का जो छठा गुण है वो बहुत सुंदर है, गंदोन मदित माधव। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आराम आराम से लिखिएगा, आराम से। गंधोन मदित माधव, गंधोन मदित माधव, हमारी किशोरी का छठा गुण, शास्त्र की बात है। गंदोन मदित माधव, गंदोन, हाँ जी, बढ़िया, परफेक्ट। देखो मंदिता माता जी लिख दिया, गंदोन मदित माधव। ये इसका अर्थ क्या है, इसकी क्वालिटी हमने लिख तो दी, पर इसका क्या है क्वालिटी का मीनिंग। राधा रानी का 6 क्वालिटी इज गंदोन्मधित माधव, जिसका जिसका मीनिंग है अपूर्व अंग सौरभ से माधव को उत्तम करने वाली, अर्थात वे अपनी मोहक शारीरिक सुगंध द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने वाली। अपनी नॉर्मल भाषा में बोलूं तो राधा रानी ऐसी परफ्यूम लगाती है, ऐसा सुगंध लगाती है, जिससे कृष्ण को बहुत आनंद आता है, वो मोहित हो जाते हैं। गंदोन्मधित माधव, माधव अर्थात कृष्ण, गंदोन्मधित, गंदोन्मधित अर्थात गंध अर्थात सुगंध, परफ्यूम, स्मेल, गंध, उसको गंध भी बोलते हैं ना, कि ये वाली गंध है, ये गंध है। अच्छी वाली होती है तो उसको सुगंध बोलते हैं, बुरी वाली होती है तो उसको दुर्गंध बोलते हैं। गंध अर्थात ऐसा एक स्मेल, है ना, अपनी सुगंध द्वारा माधव को मोहित करने वाली, परफेक्ट। नंबर 6, राधा रानी का छठा गुण है गंधोन्मधित माधव, अर्थात अपनी सुगंध से। राधा रानी के पास परफ्यूम कितना, वाह वाह, क्या बात है, कैसा बढ़िया वाला होगा हमारी किशोरी के पास, कि राधा रानी उस गंध को लगाती है, और उस गंध से, गंध अर्थात सुगंध, परफ्यूम, राधा रानी के ऐसे गंध से ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, छठा गुण गंधोन्मधित, गंधोन मधित माधव, इसका मतलब है वे अपनी मोहक शारीरिक सुगंध द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। अर्थात राधा रानी की शरीर से ऑलरेडी ऐसी खुशबू है। मैं तो ये गलत बोल रही हूँ कि राधा रानी परफ्यूम लगाती हैं, उन्हें तो किसी बात का कोई आवश्यकता ना है हमारी राधा रानी को, पर राधा रानी के श्री अंग से ऑलरेडी एक ऐसी सुगंध आती है, एक ऐसी गंध आती है, गंध जिसको सुगंध कहते हैं, एक ऐसी खुशबू आती है जिससे श्याम सुंदर ऑटोमेटिकली, जिससे माधव ऑटोमेटिकली मोहित हो जाते हैं। तो नंबर 6 इज जिनके शरीर से ऐसी सुगंध आती है जिससे माधव मोहित हो जाते हैं, कृष्ण मोहित हो जाते हैं। आइए नंबर 7, नंबर 7 आप लिख दे, वंदिता माता जी लिखती भी जा रही है। 6 के पास आप, जैसे आपने लिखा 6 क्वालिटी गंधोन्मधित माधव, उसमें आप नीचे लिखिए अपनी सुगंध द्वारा माधव को मोहित करने वाली। अपनी, अगर आप एक और करेक्शन करिए माता जी, अपनी शारीरिक सुगंध द्वारा, राधा रानी के शरीर से, राधा रानी के श्री अंग से ऐसी सुगंध आती है जिससे माधव मोहित हो जाते हैं, दीवाने, फुल पूरे के पूरे पूरे हमारे ठाकुर जी दीवाने हो जाते हैं। ठीक है, ओके, नंबर 6 हो गया। नंबर 7, सातवां नंबर, राधा रानी के गुण का सातवां नंबर जो है वो है संगीत। मैं आराम आराम से जा रही हूँ। संगीत प्रसार विज्ञा, आई रिपीट, संगीत प्रसार विज्ञा, विज्ञा, संगीत प्रसार विज्ञा, कैसे बोलेंगे,
संगीत प्रसार विज्ञा, संगीत प्रसार विज्ञा, वाह, संगीत प्रसार विज्ञा। हमारी श्री जी का जो, हमारी किशोरी का जो, हमारी लाडली का जो 7th नंबर क्वालिटी है वो है संगीत प्रसार विज्ञा। इसका अर्थ ये है कि संगीत के प्रसार में सुविज्ञा, अर्थात वे संगीत कला में अत्यंत निपुण है। वाव, राधा रानी को संगीत से बहुत प्रेम है और राधा रानी निपुण है, निपुण। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में जो लिखा है वो ये है कि संगीत कला में निपुण। राधा रानी का जो कला है, राधा रानी के पास एक संगीत की कला है, उसमें राधा रानी निपुण है, संगीत कला में अत्यधिक निपुण। धन्यवाद। अत्यधिक, अत्यधिक मतलब सबसे ज्यादा। राधा रानी संगीत कला में, हमारी श्री जी संगीत कला में अत्यंत निपुण है। अत्यंत मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे आगे। हमारी किशोरी, मैं अष्टसखी लीला में पढ़ रही थी, जो मृदंग बजाते हैं ना, मृदंग, जो जो मृदंग जी हाँ जी जी जी, जरूर 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 प्यारी, जरूर है, जरूर रिकॉर्डिंग हो जाएगी मैया। धन्यवाद। आप सेवा करिए, मुझे पता है मैया आपकी सेवा है, तो आप कृपा करके सेवा करिए, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और जैसे रिकॉर्डिंग मेरे पास आएंगी मैं आपको अवश्य शेयर करूंगी मैया, डोंट वेरी, आप सेवा में आप लग जाइए। हरे कृष्णा जी। हाँ, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये बता रही हूँ कि राधा रानी, हाँ, अष्ट सखी लीला में मैं पढ़ रही थी, अष्ट सखियों की महिमा में, कि जो मृदंग बजाते हैं, जो मृदंग वादन करते हैं, और मृदंग के साथ साथ जिनको सिंगिंग से भी अत्यधिक प्रेम है, फ्लूट जो बजाते हैं, जो मृदंग करताल बजाते हैं, जो बड़े बड़े राग राग छेड़ते हैं, जो जिनका गला, जिनका कंठ बड़ा सुरीला है, वो कौन सी सखी के शरणागत में आते हैं? वो होते हैं विशाखा सखी के अंडर में। हाँ जी, वो विशाखा सखी के अंडर में होते हैं, विशाखा सखी उनको अपने अंडर में रखती है। तो जब उनका शरीर छूटता है, शरीर छूटने के बाद गौलोक धाम में पहली एंट्री पर उनको विशाखा सखी का दर्शन होता है, जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो चाहे स्पेशली वहां पे लिखा हुआ था गायन और मृदंग, जो जो सिंगिंग करते हैं, या जो मृदंग बजाते हैं, जो फ्लूट बजाते हैं, या जो सिंगिंग करते हैं, इन सबको ललिता सखी अपनी शरण में रखती है, अपने पास रखती है, और अपने पास रखकर फिर राधा कृष्ण तक पहुंचाती है। गौलोक धाम में मैं आपको बता दूं, सभी ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट को नोट करना है। अष्ट सखी गौलोक धाम में, अगर हमने बहुत भजन किया, बहुत सेवा की, शरीर छूटा, क्षमा करिए, हम चले गए गौलोक धाम, गोविंद कृपा से गौलोक धाम गए, अगर हमने भजन स्ट्रॉन्ग किया है तो जैसे गौलोक धाम जाएंगे, जिसने जिसने धरती पर जो जो सेवा की है, वो सखी उनको ले लेगी। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो वो सखी उनको लेंगी और उनको लेकर राधा रानी तक पहुंचाएंगी। तो जो संगीत से जुड़े हैं, जो संगीत वादन इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हैं, उनको ललिता सखी हाथ पकड़ेंगी, राधा रानी और कृष्ण के पास इजीली छोड़ेंगी। ये लो, ये मेरा वाला है ना ऐसे होता है ना, ये हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा स्टूडेंट है। तो ये है। तो किसी ने मुझसे कहा, माता जी फिर आपके लिए कौन सी सखी आएंगी? मैंने कहा हाँ, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। विशाखा सखी ना, हाँ विशाखा सखी, क्षमा करिए, विशाखा सखी। तो विशाखा सखी जो हमारी राधा रानी की दूसरी नंबर वाली सखी है, अष्ट सखियों में 8 सखियों में जो दूसरी सखी है, जिनका नाम है विशाखा सखी, वो राधा रानी के पास उन लोगों को लेके जाती है जो संगीत में, जो संगीत से कृष्ण को खुश करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाकर, चाहे मृदंग हो, करताल हो, बंसी हो, तबला, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, सितार, ये सब वो बजाकर, या तो अपने राग से,
अपनी सिंगिंग से, ऑल कीर्तनियाज, परफेक्ट। जितने भी कीर्तनियाज हैं, जितने भी भजन गायक हैं, जितने भी कीर्तन गायक हैं, उनको सबको विशाखा सखी अपने पास लेती है एंड देन श्यामा शाम तक पहुंचाती है, ये कहकर कि इनको धरती पर इन्होंने आपकी ये सेवा दी है। एक माता जी ने मुझे बोला, माता जी आप कौन सी सखी, आप आपको कौन सी सखी लेने आएंगी? हमने बोला हमें तो पता नहीं, हम सखियों में, अष्ट सखियों में चेक करेंगे। तो अष्ट सखी में मैं चेक करी थी, तो उसमें आया था चित्रा सखी, जो हमारी राधा रानी की जो तीसरे नंबर की सखी है। ललिता, विशाखा, चित्रा। चित्रा सखी चित्र तो बनाती है, पेंटिंग्स बड़ी सुंदर करती है, पर पेंटिंग्स के साथ साथ जो कृष्ण का गायन करते हैं, जो कथा करते हैं, उनको चित्रा सखी लेने आती है। ब्रैकेट में कथा में ये भी लिखा हुआ है, चित्रा सखी के बराबर में ये भी लिखा हुआ है, प्रथम दर्शन उनको वेदव्यास जी महाराज के होते हैं, क्योंकि ये अद्भुत कृपा है वेदव्यास जी महाराज जी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, हम शून्य हैं, हम कुछ नहीं, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो प्रचारिक जीवन में है, जो कथा जीवन में है, उनको दर्शन प्रथम होते हैं श्रीला वेदव्यास जी महाराज, फिर चित्रा सखी एंड देन राधा रानी एंड कृष्ण। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो राधा रानी का सेवेंथ क्वालिटी, हमारी किशोरी का सेवेंथ क्वालिटी इज संगीत। संगीत कला में अत्यंत निपुण। राधा रानी सिंगिंग में, राधा रानी को सिंगिंग करना, गाना, वाओ, बहुत 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 अच्छा लगता है। और राधा रानी सिंगिंग में सबसे निपुण है। आपको पता है अष्ट सखी लीला में मैं पढ़ रही थी, विशाखा सखी जब एक राग छिड़ती थी ना, विशाखा सखी, जैसे विशाखा सखी ने, अगर फॉर एग्जाम्पल समझो बोला होगा सा, सारे गामा का सा समझो विशाखा सखी ने कहा, विशाखा सखी के सा बोलने पर श्याम सुंदर और राधा रानी, श्याम सुंदर और राधा रानी अपना स्थान, अपना सिंहासन छोड़कर विशाखा सखी के पास नीचे बैठ जाते थे सिर्फ सा बोलने पर। तो आप सोचो विशाखा सखी के सिंगिंग में कितना पावर है, कि हमारे गोविंद, हमारी राधा रानी अपना सिंहासन, अपना आसन, अपना सिंहासन छोड़कर नीचे धरती पर विशाखा सखी के पास बैठ जाते। ऐसे बताओ, सुनाओ और सुनाओ। आप बाकी बिहारी परंपरा में जाए, बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? हरिदास जी महाराज ने गाया, सिंगिंग किया, बाकी बिहारी आ गई। सनातन गोस्वामी महाराज को श्री राधा मदन मोहन कैसे मिली? सनातन गोस्वामी महाराज भिक्षा मांगने जाते थे, मधुकरी करने जाते थे, मधुकरी करने जाते थे और जाकर कीर्तन करते थे, भजन करते थे। भजन करते करते श्री मदन गोपाल ने आवाज लगाई, अंदर बैठा हूं, अंदर आओ। तो वही मदन गोपाल फिर बन गए मदन मोहन, फिर बन गए मदन मोहन जब सनातन गोस्वामी के पास आए। तो सनातन गोस्वामी महाराज ने भी मदन मोहन को सिंगिंग करके पाया। तो गायन में इतना पावर है, इसलिए कृष्ण के सामने कुछ ना कुछ गाया करो, गोविंद के सामने, अपनी श्री जी के सामने गाया करो, वो एक्सेप्ट करते हैं बड़े प्रेम से, बड़े दिल से। तो आप सोचो, विशाखा सखी के सिंगिंग में अगर इतना पावर है, वही विशाखा सखी राधा रानी के श्री अंग से प्रकट है, तो राधा रानी की सिंगिंग कैसी होगी? कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी श्री जी की सिंगिंग कैसी है? अद्भुत अद्भुत अद्भुत, सर्व 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 सर्वश्रेष्ठ। तो इसलिए इसी क्वालिटी की वजह से हमारी श्री जी का सेवेंथ क्वालिटी इज संगीत कला में अत्यंत निपुण है। आगे नंबर 8, राधा रानी की 8th क्वालिटी, हमारी किशोरी की 8वीं क्वालिटी। 8वीं क्वालिटी है रम्य वाक। आई रिपीट, रम्य वाक, रम्य वाक। स्लोली स्लोली जाऊंगी ताकि आप, हाँ, रम्य वाक जी। 8वां क्वालिटी इज रम्य वाक। उसका मीनिंग है मनोरम वाक शैली संपन्न, अर्थात उनकी वाणी बहुत मनोहर है। राधा रानी, रम्य मतलब मीठी, वाक मतलब बोलना। राधा रानी बोलती कैसा है, राधा रानी की वाणी कैसी है, तो वे ऑफ स्पीकिंग राधा रानी का कैसा है? मधुर, बड़ा मीठा, बड़ा मनोहर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है बहुत मनोहर वाणी,
बहुत मनोहर वाणी, मनोहर मतलब मन को मोहित करने वाली, मधुर मतलब मीठी, पर यहाँ पे मनोहर लिखी गई है। तो वंदिता माता जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत मनोहर वाणी, बहुत मनोहर। हमारी श्री जी की वाणी बहुत मनोहर है। मनोहर अर्थात मन को हरने वाली, मनोहर मन को हरने वाली। तो श्री जी जब बोलती है ना, जब वो बातें करती है ना, तो उनकी बात में ही श्याम सुंदर अपना मन दिल खो बैठते। अष्ट सखियां ग्वाल बाल अनंत कोटि ब्रजवासी समग्र संसार समग्र ब्रह्मांड श्री जी की वाणी को सुनकर अपना सब कुछ खो बैठता है। उनकी वाणी इतनी मनोहर है। आई रिपीट, मनोहर वाणी वाली उनको कहते हैं रम्य वाक। रम्य अर्थात मनोहर, वाक अर्थात बोलना, बातें। तो उनका वे ऑफ स्पीकिंग, उनका बोलने का तरीका और उनकी खुद की बातें, श्री जी की बातें बड़ी मनोहर है, बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी है। ठीक है, 8वां हो गया। आज हम 10 तक करेंगे, आज हम 10 तक ही करेंगे। ठीक है, 8वां हो गया। 9वां, नाइन्थ, नंबर 9। आई होप आप सब लिखते जा रहे हैं प्यारे भक्तों, लिखते जाना है, बड़ा आनंद आएगा, लर्न भी हो जाएगा, सच्ची में बड़ा आनंद आएगा। नंबर 9, नर्म पंडिता। आई रिपीट, नर्म पंडिता, नर्म पंडिता जी, नर्म पंडिता। नंबर 9 राधा रानी का 9वां क्वालिटी, 9th नंबर क्वालिटी, उनका 9वां गुण है नर्म पंडिता, जिसका मीनिंग है परिहास में सुन्नपूर्ण, अर्थात वे हंसी मजाक विनोदपूर्ण बातें करने में बहुत निपुण है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारी प्यारी राधा रानी जब मस्ती करने पर आती है, विनोद करने पर आती है, विनोद मतलब शरारती, मस्ती, हंसी मजाक में बहुत निपुण। जी आप ये लिख सकते हैं, मैंने भी यही लिखा है, मैंने भी यही लिखा है, हंसी मजाक में बहुत निपुण। मतलब राधा रानी हंसी मस्ती करने वाली में भी बहुत बहुत निपुण है। हंसी मस्ती वाली जो राधा रानी की जो बातें होती है, मस्ती वाली बातें या विनोदपूर्ण बातें, विनोदपूर्ण, विनोद यहाँ पे शास्त्र में और भी लिखा गया है। विनोदपूर्ण मतलब ठाकुर जी को कभी छेड़ती है ना राधा रानी, अपनी भाषा में बोलूं तो राधा रानी की जोक्स मारने का भी टाइमिंग बड़ा अच्छा है, वो उसमें भी श्रेष्ठ है। तो राधा रानी जब कृष्ण को छेड़ती है या मस्ती करती है कृष्ण के साथ, तो वो भी उनका श्रेष्ठ है। पर आप ये लिख सकते हैं, क्या लिखना है, 9वां इज, 9th इज नर्म पंडिता, नर्म पंडिता, जिसमें आपको लिखना है, जिसमें मीनिंग में लिखना है हंसी मजाक में बहुत निपुण। राधा रानी हंसी मजाक मस्ती ये बातों में बहुत निपुण है, बहुत श्रेष्ठ है। निपुण मतलब परफेक्ट, निपुण परफेक्टली, राधा रानी उनमें परफेक्ट है, फुल एकदम, राधा रानी हाई लेवल पूरा, है ना। तो 9वां हो गया, राधा रानी मस्ती भी करती हैं। हाँ जी, 10वां, नंबर 10th, नंबर 10th इज विनीता। आई रिपीट, विनीता जी, राधा रानी का 10वां गुण है विनीता। विनीता का मीनिंग है विनित स्वभाव संपन्ना, अर्थात वे बहुत नर्म स्वभाव वाली है, अर्थात विनम्रता। राधा रानी राधा रानी हम्बल, राधा रानी इज वेरी 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 हम्बल। श्री जी का स्वभाव ऐसा है कि हमेशा झुका हुआ, विनम्रता। तो आप लिख सकते हैं विनम्रता स्वभाव वाली। हमारी श्री जी कैसी है, जिनका स्वभाव विनीत अर्थात नर्म स्वभाव वाली। नर्म भी लिख सकते हैं या हम्बल भी लिख सकते हैं। हमारी किशोरी बड़ी हम्बल है, बड़ी झुकी हुई है, और किशोरी का स्वभाव बड़ा 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 हम्बल है, उनका स्वभाव बड़ा विनम्र वाला है, वो बहुत झुकी हुई है। इसलिए उनके झुके हुए स्वभाव की वजह से, उनके विनम्र स्वभाव की वजह से, इसलिए उनका गुण है विनीता, इसलिए उनका 10वां गुण है विनीता। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक हमने अच्छे से कर लिया है। अच्छा, एक लास्ट, एक लास्ट, 11वां, 11वां वो जो 11वां नाम आया तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। एक लास्ट लिख लीजिए, नंबर 11th, राधा रानी का 11th वाला गुण है, वो है करुणापूर्ण। आई रिपीट, करुणा
पूर्ण, राधा रानी करुणापूर्ण है। करुणापूर्ण अर्थात इसका मीनिंग है दया से परिपूर्ण, वे सर्वदा सब पर कृपा करती है। जय हो। ये तो राधा रानी का तो सबसे बेस्ट गुण है। वैसे तो सर्वश्रेष्ठ है, सब गुण में राधा रानी, सब गुण की श्रेष्ठता है, पर राधा रानी का जो ये गुण है जिसका 11th है, नंबर 11th, 11वां गुण इज राधा रानी सब पर बहुत कृपा करती है। तो जो लिख रहे हैं करुणापूर्ण, सब पर कृपा करती है हमारी राधा रानी। परफेक्ट परफेक्ट, सब पर कृपा करती है हमारी राधा रानी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर कृपा, या सिर्फ उस पर कृपा, या सिर्फ इस पर ही इस पर कृपा, या सिर्फ उस पर ही उस पर कृपा, ना। श्री जी सर्वेश्वरी राधा रानी सब पर कृपा करती है। इस वजह से राधा रानी का 11th नंबर का जो गुण है वो है करुणापूर्ण। आई रिपीट, करुणापूर्ण। ठीक है, तो इसका हमने मीनिंग आप सब लिखते भी जा रहे हैं, आप सब लिखते भी जा रहे हैं। आप उम्मीद करती हूँ कि सब का एक बार होते जा रहा है। चलिए नंबर 1 से 11 तक मैं रिपीट करती हूँ, और आप प्लीज देख लीजिएगा कि आपने सबने वो लिखा है कि नहीं। मैं रिपीट करते जा रही हूँ, प्लीज ध्यान दे दीजिएगा। राधा रानी के 25 गुण है, राधा रानी के 25 गुण है, जिसमें से हमारी किशोरी का सबसे पहला जो गुण है, नंबर 1 गुण है, वो है मधुरा। राधा रानी का सबसे नंबर 1 गुण इज मधुरा, अर्थात मधुर स्वभाव वाली। मैंने यहाँ पे मीनिंग में लिखा है मधुर स्वभाव वाली, अर्थात मीठे स्वभाव वाली। यहाँ पे वंदिता माता जी ने लिखा है वेरी स्वीट नेचर, आप ये भी लिख सकते हैं। या तो हिंदी में लिखना है तो लिखिए मीठे स्वभाव वाली। नंबर 1 इज मधुरा, मीठे स्वभाव वाली। दूसरा है नववया। नववया अर्थात हमेशा नई, ऑलवेज न्यू एंड यंग, हमेशा नई और यौवन रहने वाली। यौवन अर्थात जवान। तो आपको कैसे लिखना है, हमेशा नई और यौवन रहने वाली। यौवन के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा जवान, यंग, ऑलवेज यंग रहने वाली। सेकंड इज नववया। थर्ड इज राधा रानी का थर्ड इज चल अपंगा। चल अपंगा अर्थात चंचल कमल नयन, जिनके नयन, जिनकी आंखें, जिनकी आईज बड़ी मस्ती वाली है, शरारती है हमारी किशोरी, वो कृष्ण के सामने है ना। तो इसलिए उनके गुण, उनका थर्ड गुण है चंचल कमल नयन, जिनका नाम है चल अपंगा। ठीक है। नंबर 4, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लिखते जा रहे हैं, इसलिए मैं एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम कि हो रहा है कि नहीं अच्छे से। ठीक है जी। फोर्थ, नंबर 4 इज उज्जवल स्मिता। उज्जवल स्मिता। उज्जवल स्मिता का अर्थ है उनकी मुस्कान सबको खुश और उत्साहित करने वाली। उनकी मुस्कान सबको खुश और उत्साहित करने वाली, इसलिए उनका गुण है उज्जवल स्मिता। नंबर 5 इज चारु सौभाग्य रेखा। चारु सौभाग्य रेखा अर्थात श्री अंग पर शुभ रेखाएं होना। इसका मीनिंग है श्री अंग पर शुभ रेखाएं होना। श्री अंग ब्रैकेट में लिखिए बॉडी, तो आपको समझ आए, या तो शरीर। श्री अंग पर राधा रानी की श्री अंग पर शुभ रेखाएं हैं, शुभ चिन्ह है, शुभ निशान है, जैसे हाथ पर, चरणों पर, सब पर। ठीक है, ओके। 5वां हो गया चारु सौभाग्य रेखा। छठा, नंबर 6 इज गंधोन्मधित माधव। आई रिपीट, गंधोन्मधित माधव अर्थात अपनी शारीरिक सुगंध द्वारा माधव को मोहित करने वाली। अपने शारीरिक सुगंध द्वारा माधव को मोहित करने वाली, उसको बोलते हैं गंधोन्मधित माधव। ठीक है, ओके। फिर आता है नंबर 7, संगीत प्रसार विज्ञा। आई रिपीट, संगीत प्रसार विज्ञा।
संगीत प्रसार विद्या अर्थात संगीत कला में अत्यंत निपुण, संगीत कला में अत्यंत निपुण, अर्थात आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिखिएगा जिसमें आपको समझ आए और आपको लर्न हो, ठीक है प्यारे। संगीत कला में अत्यंत निपुण, सबसे श्रेष्ठ संगीत कला में हमारी किशोरी जी का गुण है संगीत प्रसार विद्या 7th। आइए 8th पर आते हैं। राधा रानी का जो 8th गुण है वो भी बड़ा प्यारा गुण है, 8वां है रम्य वाक। आई रिपीट, रम्य वाक। रम्य वाक का है बहुत मनोहर वाणी, जिनकी वाणी बहुत मनोहर है, तो आप लिख सकते हैं बहुत मनोहर वाणी, मतलब जिनका बोलना, द वे ऑफ स्पीकिंग उनका बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा और मोहित करने वाला है, मनोहर है, मनोहर, ठीक है, ओके। बहुत मनोहर वाणी, उसको बोलेंगे रम्य वाक। आ जाते हैं नंबर 9, नर्म पंडिता। नर्म पंडिता अर्थात हंसी मजाक में बहुत निपुण, हमारी किशोरी, हमारी लाडली हंसी मजाक में बहुत निपुण है, बहुत 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 आनंदी है ना। फिर आगे आते हैं 10वें पर, नंबर 10th, विनीता। विनीता अर्थात उसका मीनिंग है वेरी हम्बल, अर्थात नर्म स्वभाव। राधा रानी का यहाँ पे माता जी ने लिखा है विनित अर्थात नर्म स्वभाव वाली, आप ये लिख सकते हैं या आप ब्रैकेट में लिखिए वेरी हम्बल। राधा रानी बहुत विनम्र, विनम्र पूर्ण है, राधा रानी बहुत हम्बल है, राधा रानी का स्वभाव बड़ा नर्म है, बहुत नर्म स्वभाव। फिर आता है 11th और बड़ा प्यारा, वो है करुणा, करुणापूर्ण। करुणापूर्ण यहाँ पे है हमारी किशोरी का करुणापूर्ण, अर्थात सब पर कृपा करने वाली, सब पर कृपा करने वाली। तो हमारी राधा रानी का ये जो क्वालिटीज हमने आज 11 की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ हम सब इसको याद रखेंगे, इसको याद करके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और कल है सैटरडे, शनिवार का दिन, कल हम पुनः मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, कल हम आगे के गुणों को कंप्लीट कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि 11 गुण हमको लर्न, थोड़ा सा प्रयास करिएगा, प्रयास करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये 11 जो हमारी श्री जी के 25 गुणों में से 11 गुण है वो हमें लर्न हो। पर मैं चाहती हूँ जब आप ये 11 गुण बोले ना, उससे पहले ये वाला श्लोक बोले। कौन सा बताती हूँ, श्लोक है चैतन्य चरित्रामृत चैप्टर नंबर 23, श्लोक नंबर 86, रिटन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बोला किसने है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और क्या बोला है? अनंत गुण श्री राधिकार, राधिकार, अनंत गुण श्री राधिकार। मैं इस श्लोक का स्पेशली फोटो भेजूंगी, स्पेशली बिल्कुल आपको चित्र आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, आप अक्षर को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो कैसे कहना है? अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, 25 प्रधान, राधा रानी के अनंत गुण है पर 25 मेन है। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, से गुणेर वश होए, से गुणेर, गुणेर, से गुणेर वश होए, वश है, क्षमा करना, क्षमा करना, से गुणेर वश है अर्थात हो गए, से गुणेर वश है श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान उन गुणों के वश में हो गए हैं। राधा रानी के अनंत कोटि, इसका मीनिंग लिखेंगे, श्रीमती राधा रानी के अनंत कोटि गुण है, परंतु पर इसमें से 25 मुख्य है, 25 प्रधान अर्थात मुख्य। इन 25 गुणों के, इन 25 गुणों से हमारे कृष्ण राधा रानी के वश में हो गए हैं। इसका मीनिंग सरलता से ये है। तो कल हम जब स्टार्ट करें तो समझो मैंने किसी से पूछ लिया, तो आप कृपा करके जो बताएंगे तो वो पहले ये कहेंगे श्री चैतन्य चरित्रामृत
चैप्टर नंबर 23 श्लोक नंबर 86। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्रीमती राधा रानी के 25 गुण, जिसमें से प्रथम मधुरा, दूसरा नववया, देखती हूँ मुझे भी याद है कि नहीं पता नहीं, प्रथम है मधुरा, दूसरा है नववया, नहीं याद है, तीसरा है चल अपंगा जी। तो ऐसे करके हमको बताना है, ठीक है, प्रयास करिएगा, 2-2 3-3 करके भी तो बढ़िया होगा। अगर नहीं आए कोई बात, धीरे धीरे हमको बढ़ना है, पर कल हम पूरा आगे का कंटिन्यू करके उसको खत्म कर देंगे, ठीक है भक्तों। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने नोट किया होगा। सभी का हृदय से धन्यवाद। और वंदिता माता जी आपका भी धन्यवाद कि आपने बड़ी सुंदर तरीके से, आप देखिए नोट कर लीजिए, वंदिता माता जी ने यहाँ पे भेजा हुआ है, श्लोक भी भेजा है, उसका मीनिंग भी भेजा है। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। मैं भी श्री राधा गोकुलानंद ग्रुप में अभी अभी फोटो भेजने वाली हूँ आफ्टर कथा, आप उसको भी देखकर अपने नोट्स में उसको भी लिखते जाइएगा, ठीक है। ओके, तो धन्यवाद। मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, सभी को धन्यवाद। महक माता जी लिख रहे हैं, दीदी राधा रानी के सब बातें और आपकी बातें सब सेम है ना प्यारी। हाँ, महक माता जी धन्यवाद। हम राधा रानी के दास अनुदास अनुदास भी बन जाए तो वो भी कृपा है जी। प्राची लिखती हैं कि दीदी 11 क्वालिटीज लिखते लिखते लर्न हो गए। वाओ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्राची बहुत अच्छे से लर्न करो, लिखो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, सबको बताओ। ये बच्चे भी आज जुड़ गए, आज लगता है स्टूडेंट्स वाली कथा हो रही थी। हाँ जी, हरलीन कुछ कहना चाहती है, हरलीन बोलो। वंदिता माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी हरलीन को जरा अनम्यूट करें जी। योगांशी प्यारी धन्यवाद, प्रियांशी धन्यवाद। दीदी हाँ हाँ, 28 को गोकुला का बर्थडे, तो मैं उसके लिए कुछ भेजूंगी। वाओ, क्या भेजोगी बताओ, गोकुला के लिए क्या भेजोगी? गोकुला का फेवरेट क्या है? गोकुला का फेवरेट तो आपको पता होना चाहिए क्या? रसगुल्ला और ये र- जूस रसमलाई, रसमलाई और पिज्जा। और वो शरबत, शरबत। शरबत तो पीते ही है, शरबत तो पीते ही है, शरबत तो जितनी दो उतनी कम है, डेली पीते होंगे। पर अभी ठंडी है ना, अभी थोड़ा नहीं पीते हैं लाला, तो अभी थोड़े दिनों में मैं वृंदावन धाम जा रही हूँ। आपको जो सेवा देनी हो, जो आपके प्यारे गोकुला के लिए देना हो, आप तो वो रेडी भी करते हो ना, कार्ड बनाते हो गोकुला के लिए, वो जल्दी बना के मुझे देना, मैं गोकुला तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। पैकिंग करके दूंगी। पैकिंग करके देना, सॉरी सॉरी, पैकिंग करके, अच्छा वाला पैकिंग, ठीक है? आप एनवलप सब मुझे आता है दीदी, वेरी मुझे गुड। एनवलप भी बनाना आता है। आप सभी भक्तों को बताना चाहूंगी, जो ये प्यारी बच्ची है इसका नाम हरलीन है, पर ये कहती है मुझे हरलीन नहीं बोलो, मुझे हरिप्रिया बोलो। तो ये हरिप्रिया पार्ट 2 है, ठीक है। और इसका गोकुलानंद से बड़ा प्रेम है। अभी वृंदावन आई थी तो राधा गोकुलानंद को राखी बांध कर गई है, गोकुला इसके भाई है। ओ माय गॉड, वाओ। तो हरलीन के, हमारी प्यारी के श्री राधा गोकुलानंद भाई, और राधा रानी को तो हक से बोलती है मेरी भाभी है, गोकुला मेरा भाई है। तो आप भक्तों के साथ इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ इसका भाव, कि इतनी छोटी सी बच्ची है, इतना इतना सुंदर भाव है। तो अप्रिशिएट हमेशा बच्चों को करते रहना चाहिए, जिससे वो भी आगे भक्ति में बढ़े और आगे बढ़े। तो हरलीन, आपके गिफ्ट के लिए गोकुला वेट करेंगे, और आपका गिफ्ट दूंगी तभी गोकुला बहुत खुश हो जाएंगे अपने बर्थडे पर। ओके प्यारी, ठीक है। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, मेरे भी भाई भाभी विनी लिख रही है, हाँ ठाकुर आपके भाई भाभी हैं जी। योगांशी लिखती है, छोटी हरिप्रिया माता जी को खूब खूब प्रेम। हरलीन, आपको देखो भक्तों का, प्यारे भक्तों का प्यार मिल रहा है, कितनी कितनी आप लकी हो। हरलीन बेटा, आपको बताना चाहूंगी, आप गुड़िया ध्यान से सुनो, जब भक्तों का आशीर्वाद और भक्तों का प्यार मिलता है, उसमें ही सब बढ़िया होता है। आपको भी मिल रहा है, ठीक है जी। तो सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रेम से कीर्ति मंदिर की लीला, एक लीला मंदिर की
हाँ, कीर्ति मंदिर की लीला, प्यारी लीला जो होगी हम वो कल अवश्य बताएंगे, जरूर कल मैं बताऊंगी। जैसे क्वालिटीज खत्म होंगी मैं उसको भी आगे और बताऊंगी। शिवानी माता जी करती हैं कि थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं आपकी तरफ खींची जा रही हूँ। शिवानी माता जी, आप श्री राधा गोकुलानंद की तरफ खींची जा रही हैं, और मैं तो बोलती हूँ कहीं ऐसा ना हो 28 जनवरी आप उनके पास बैठी दिखे। हाँ जी, तो आ जाओ जल्दी भागकर गोकुला के बर्थडे पर। धन्यवाद। सभी हाथ उठाकर प्रेम से मेरे साथ महामंत्र का जाप करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, श्री वृंदावन धाम महिमा की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आज की आनंद की जय, श्री पुष्प अभिषेक महा महोत्सव की जय, निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों को श्री राधा गोकुलानंद की तरफ से पुष्प अभिषेक की हार्दिक हार्दिक कोटि कोटि बधाई हो। आज पुष्प अभिषेक है, आज से प्रारंभ हुआ है। अष्ट सखियां, सारी गोपियां, वृंदावन वासी ब्रजवासी हमारे प्रिया प्रियतम का पुष्प अभिषेक करते हैं। पुष्पों से उनका अभिषेक होता है। आज से वो प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है। तो सभी भक्तों को पुष्प अभिषेक की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। गोविंद भजन, हरि गुणगान सब करते चले, जीवन सफल करते चले, क्वालिटीज को लर्न करके कल फिर से जुड़े, सेम टाइम, खूब आनंद। हरि हरि बोल। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री राधे। बच्चों को भी स्पेशली राधे राधे। कुछ बोलना है, योगांशी को बोलना है, बोलिए योगांशी बोलिए। हाँ, वंदिता माता जी आप योगांशी को जरा अनम्यूट कर दीजिए, प्यारी का भाव आ रहा है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए। माता जी, कल के एक जो आपने क्लास ली थी कथा की, उसमें से एक डाउट है, प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जी माता जी, कल आपने कहा था कि जब राधा रानी गोलोक में जहाँ प्रकट हुई थी, जो उनका स्वरूप जहाँ बनाया था उसी को वृंदावन कहते हैं, जी वही स्थान वृंदावन है। तो यहाँ पे जब वृंदावन जब कृष्ण छोड़ के जा रहे थे, तब राधा रानी ने उनसे जो क्वेश्चन पूछा था कि गोलोक में क्या जाएगा साथ, जी माता जी वो थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया था, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? एक बार ये जो लास्ट वाला आपने कहा कि जब राधा रानी जा रही थी, ये मुझसे मिस हुआ सुनने में। एक बार इसको रिपीट करिए, एक बार आपने जो लास्ट। जी, जब अपनी लीला समाप्त करके राधा रानी वापस गोलोक जा रहे थे, तब जी उन्हें कृष्ण से कुछ कहा था ना कि ऐसा यहाँ पर सब रह गया, हम गोलोक क्या ले जाएंगे, हाँ ऐसा कुछ था। तो वो क्या था, वो मैं मिस कर गई हूँ। श्रीमद् भागवतम महापुराण में। अच्छा, ये मैंने ही बताई थी कल, मैंने ये पॉइंट नहीं ली थी, आपने शायद कहीं और कथा से सुना होगा, है ना? तो मैंने कुछ और सुन लिया होगा फिर, वो तो मैं नहीं, वही मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ मैं आपको बताती हूँ प्यारी। कल मैंने पॉइंट ली थी, उसमें मैंने ये बताया था कि राधा रानी ने श्याम सुंदर को कहा कि मुझे मुझे गौलोक धाम छोड़कर नहीं जाना, पर श्याम सुंदर ने कहा राधे लीला करने के लिए तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आ रहा हूँ, तो प्रथम आपको जाना पड़ेगा। श्री जी ने कहा अकेले जाऊंगा, तो श्याम सुंदर ने कहा अकेले नहीं जाना है, आपके साथ में 3 चीजें भेजूंगा। गिरिराज गोवर्धन जहाँ पे आप विश्राम करते हो, व्रजा सखी अर्थात यमुना महारानी, वो भी आपके साथ चलेंगी, और वही हिस्सा, वही टुकड़ा जिस स्थान पे आपका प्राकट्य हुआ है, आप आए हैं, वो गोलोक धाम का टुकड़ा मैं आपको आपके साथ भेज रहा हूँ। तो श्री जी के साथ कृष्ण ने ये भेजा। तो कल ये वाली पॉइंट नहीं ली थी कि विराम करने के बाद शायद मिस हो गया हो, पर ऐसा कुछ ना है, और भागवतम में भी इसका वर्णन नहीं आया है, तो कोई बात नहीं।
पर अभी क्लियर हो। देखो भी- अच्छा है, डाउट्स आना, शिल प्रभुपाद उन लोगों से बहुत खुश होते थे जो क्वेश्चंस करते थे। तो अच्छा है, प्रश्न पूछना चाहिए। वेरी 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 गुड, अच्छा हुआ मन में डाउट आया, तुरंत क्लियर कर दिया। तो ठाकुर जी का को ऐसा नहीं था, ये कोई लीला नहीं थी। और भागवतम में भी ये लीला नहीं आई है कि रिटर्न जब वापस गए थे तो क्या, क्योंकि गौलोक धाम में भी जो वृंदावन में है वो वहां पे बना हुआ है, उसको छेड़खानी किसी ने नहीं की है। जो है वहाँ का रेप्लिका यहाँ पर है। वहां का ही यहाँ पर है, तो वहां का तो मेन है। बल्कि तो आप सोचो, इस वृंदावन में इतना आनंद है, पर इस वृंदावन को श्रेष्ठ बताया गया है इसलिए क्योंकि इस वृंदावन में हमारे गोविंद ने जन्म लिया, हमारे श्री जी ने जन्म लिया, है ना। पर गौलोक धाम में किसी ने जन्म नहीं लिया, न कृष्ण ने, न राधा रानी। राधा रानी प्रकट हुई पर उनके माता पिता नहीं, सब नीचे धरती पर, है ना। तो गोपियों ने भी गोपी गीत में कह दिया कि ठाकुर जी आपके जन्म के कारण, आपके प्रकट के कारण ये ब्रज मंडल, ये गोकुल नगरी पूरी की पूरी वैभवशाली हो गई, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो। तो गोपियों ने क्लियर कट बता दिया है कि गौलोक धाम से भी सर्वश्रेष्ठ है श्री वृंदावन धाम। जय हो, धाम की जय हो। जय धन्यवाद। कीर्ति माता जी मुझे कुछ कह रहे माता। हैं। धन्यवाद वंशी, धन्यवाद। कीर्ति माता जी वंशिका कुछ कह रहे हैं। माता जी, वंदिता माता जी या गीता मैम दोनों में से कीर्ति वासवानी को अनम्यूट करिए, कुछ कह रहे हैं। प्यारी जल्दी पूछें, फिर हम कथा को विराम करेंगे। श्री राधे जी। वंशिका अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं हो रहा। हाँ, हुआ बताओ। हरी दीदी, मेरा जो फर्स्ट वाला वो बाकी है, जो आप समझा नहीं रहे थे 11 राधा रानी की क्वालिटीज 11 11 उसमें से या हाँ तो उसका फर्स्ट वाला में उसका फर्स्ट बताऊं? ओके। राधा रानी का जो 11 क्वालिटीज मैंने जो अभी कराई, उसमें से मैं ही दिख रही हूँ अपने आप को पीछे। वाओ क्या बात है प्यारी। जो फर्स्ट क्वालिटी है, नंबर 1 क्वालिटी इज राधा रानी की मधुरा। प्लीज लिखो प्यारी, मधुरा। और मधुरा के साइड में उसकी मीनिंग लिखना, राधा रानी का वेरी स्वीट नेचर, राधा रानी का स्वभाव बड़ा मीठा है। ओके, तो ये नंबर 1 क्वालिटी है। मैं अभी ग्रुप में भी शेयर करूंगी, आपकी मम्मी आपको वो क्वालिटीज बता देंगी, आप उसको प्रॉपर नोट कर, ठीक है। राधा ग्रुप में आपकी मम्मी आपको बता देंगी। ओके प्यारी। और हरी दीदी, मैं ही राधा कृष्ण का भोग लगाती हूँ। वेरी गुड, हमेशा लगाओ, हमेशा लगाओ। मम्मी को बोलो मुझे दिया करो, मैं ही लगाऊंगी मम्मी, आप मत लगाओ, मैं ही लगाऊंगी, ऐसे बोला करो, ठीक है। और 8 जनवरी संडे को आप सभी बच्चों को आना है गौशाला। मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपकी मम्मी से सबसे बात करूंगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ उल्लासनगर के आसपास जितने बच्चे हैं, कृपा करके गौ सेवा करने संडे 8 जनवरी सभी आए। और जो माताएं हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनके बच्चों के लिए मैं उनसे जरूर बात करने वाली हूँ कल। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। कल हम फिर से मिलेंगे, पुनः मिलेंगे और कथा का लाभ लेंगे। सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि हरि बोल, जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम, हरि बोल, हरि बोल।